जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगा श्री सुधासागर जी महाराज की जय। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की। किसी भी शक्ति को हासिल कर लेना उतना कठिन नहीं है, लेकिन हासिल की हुई वस्तु को सुरक्षित रख लेना ये बहुत कठिन है। सबसे बड़ी कला, कोई व्यक्ति कम कमाता है तो उसकी गम नहीं है। जैन दर्शन कहता है वो गमाता किस तरीके से है। जैन दर्शन ने कमाता किस तरीके से है इस पर चर्चा की है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया है कि ये गमाता किस लिए है, किस तरीके से गमाता है, इसकी कमाई जाती कहाँ है, इसकी कमाई के ऊपर विचार क्या किया जाए। इतना सब कुछ कमा लेता है, चक्रवर्ती भी बन जाता है, 3 खंड का अधिपति बन जाता है। जैन दर्शन उसकी प्रशंसा नहीं करता। जैन दर्शन कहता है कि चक्रवर्ती के बनने के बाद उसने क्या किया है ये बताओ, उस चक्रवर्ती की विभूति से उसने क्या किया है। कितनी बड़ी बात है जैन दर्शन। कोई प्रशंसा नहीं है चक्रवर्तियों की। नारायण, पृथ्वीनारायण, बलभद्र आदि जितने भी हुए हैं उन्होंने पद प्राप्त किए, पुण्य के बल पर प्राप्त हुआ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कुंद कुंद भगवान तो कहते ये पद तुमने अनंतों बार बार प्राप्त कर लिए। जब मुनिव्रत ही अनंत बार हो जाता है तो संसार के पद तो बहुत बार प्राप्त कर लेते हैं। जैन दर्शन गौर करता है कि तुमने चक्रवर्ती बनकर के क्या किया, उसका उपयोग क्या, किस तरीके से तुमने अपना ये वैभव, किस तरीके से अपनी हुकूमत, किस तरीके से अपनी शक्तियों का उपभोग किया, उसके आधार पर तुम्हारी प्रशंसा की जाएगी। अन्यथा सब कुछ पाने के बाद लोग कंगाल के कंगाल रह जाते। जैन दर्शन में मुनि दीक्षा का भी उतना महत्व नहीं है। दीक्षा लेने के बाद तुमने क्या किया। व्रत लेना तो 1 मिनट में होता है, लेकिन व्रत को संभालना जिंदगी भर है। मुनि दीक्षा तो क्या 1 घंटे भर का खेल है, 1 घंटे भर में दीक्षा हो जाती है, लेकिन ली हुई दीक्षा को जिंदगी भर उतनी ही विशुद्धि के साथ, बढ़ोतरी के साथ निर्णय करो कैसा है। स्पष्ट शास्त्रों में आया, तुमने जिस दिन दीक्षा ली थी प्रतिदिन तुम ये विचार करो क्या उतने पर ही हो, तुम्हारे विशुद्धि, तुम्हारा मन उतना ही पावन है जितना दीक्षा के दिन था, तुम्हारा वचन उतना ही पावन है जितना दीक्षा के दिन था, तुम्हारी काया उतनी ही पावन है जितनी दीक्षा के दिन थी, तुम्हारी 24 घंटे की जो चर्या थी, जो विशुद्धि थी,
क्या आज भी है? क्या जीवन भर बना पाओगे? यदि बना लिया तो तुम जगत पूज्य, सारी दुनिया तुम्हारी प्रशंसा करेगी, देवता भी प्रशंसा करेगी। और यदि आपने जितनी विशुद्धि उस दिन थी उससे कुछ आगे बढ़ गए, वो कमाई है, वो प्रॉफिट है। यदि हम प्रॉफिट कर सके तो हमारा मोक्ष भी दूर नहीं है। जितनी विशुद्धि है उतनी ही है, तो स्वर्ग दूर नहीं है। और उससे यदि विशुद्धि बड़ी है, अनंत गुणी, असंख्यात गुणी, तो मोक्ष भी दूर नहीं है। प्राय लोग जो व्रत लेने के दिन, दीक्षा लेने के दिन जो विशुद्धि रहती है, वो जिंदगी में फिर लौटा नहीं पाते, उससे नीचे चले जाते हैं। और इतने नीचे चले जाते हैं कि एक बार तो कई लोग इतने भ्रष्ट हो जाते हैं कि वे गृहस्थ से भी नीचे चले जाते हैं, गृहस्थ की भूमिका से भी नीचे चले जाते हैं। तो जयंत आचार्य कहते हैं, उस दीक्षा के दिन से क्या मतलब निकला, दीक्षा लेने से क्या मतलब निकला, क्या लाभ हुआ इससे? इनके हानि और हो गई। इससे अच्छा तो नहीं लेते तो ज्यादा श्रेष्ठ था, कम से कम इतना पतन तो नहीं होता। ऐसी फटकार लगाते हुए कहा कि तुम व्रत लेने के बाद अब तुम्हारा सबसे पहला दायित्व है मेरा व्रत बिगड़ नहीं जाए। पहले दिन की सामयिक और उसके बाद की सामयिक, पहले दिन का प्रतिक्रमण, उसके बाद का प्रतिक्रमण, पहले दिन की आहार की विशुद्धि, उसके बाद की आहार की विशुद्धि, पहले दिन का ईर्ष्या समिति और बाद की ईर्ष्या, सारे 28 मूल गुणों की तुलना करना है। पहले दिन का केशलौंच और बाद का केशलौंच, सब तुलना करना, कितना अंतर आ रहा है। साधु को खाली नहीं बैठना है, साधु को भी अपना हिसाब हर क्रिया में प्रतिदिन मिलाने को कहा, प्रतिदिन, बल्कि 3 बार मिलाता है। सुबह मिलाता है, दोपहर में मिलाता है, दोपहर तक कच्ची रोकड़ होती है, हाँ ईर्ष्यापद वगैरह में करते ना कच्ची और शाम के समय पक्की रोकड़ होती है, पूरी हिसाब मिला लेता है पूरा कि मैंने कितना, कल की अपेक्षा आज का प्रॉफिट कितना है, घाटा कितना है, उसको मिलाने के बाद फिर वो कल की तैयारी करता है, सच्चा श्रमण। और जिसकी विशुद्धि घटती जाती है, लोकेशना बढ़ती जाती है, तो उसका घाटा होना ही निश्चित है, कोई मतलब नहीं निकलना इससे। ऐसा ही आप लोगों में, आप लोग चाहे संसार में रह रहे हो, बनिया भी है तो हर साल अपना बजट मिलाता है, हर दिन अपनी रोकड़ मिलाता है, कल की अपेक्षा आज कुछ विकास हुआ कि नहीं, विकास करें या नहीं करें, लेकिन उतना तो बराबर बना के रखना चाहिए। बहुत बार हमें ऊंचाइयां मिली, हम बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच गए, लेकिन वहां टिक नहीं पाए, आगे बढ़ नहीं पाए। ऊंचाई तो बहुत पहुंची, बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए, लेकिन वहां से ऐसे गिरे, हमें बहुत बहुत अच्छा क्षेत्र मिला, इतना क्षेत्र जबरदस्त मिला, ऐसा क्षेत्र जबरदस्त मिला जिस क्षेत्र से साक्षात मोक्ष के दरवाजे दिख रहे थे, मोक्ष सामने दिख रहा था, ऐसा क्षेत्र मिला, लेकिन हम वहां संभल नहीं पाए। उस क्षेत्र को भी हमने भ्रष्ट कर दिया और ऐसे पावन क्षेत्र में स्वयं भी भ्रष्ट हो गए। ऐसा पावन क्षेत्र, ऐसा पावन क्षेत्र जहां से लोग मोक्ष जाते हैं, जहां से जीवों ने मोक्ष प्राप्त किया, जहां जीवों ने मोक्ष की स्थितियां प्राप्त की, जहां पर लोग सम्यक दर्शन ही प्राप्त नहीं करते, श्रद्धा ही नहीं करते, श्रद्धा के अनुसार अनुकरण अनुचरण भी करते हैं। मात अकेला विश्वास ही नहीं, सामने मिलता है। जैसे रोटी से भूख मिटती है,
इतना विश्वास ही नहीं, रोटी खाने को भी मिली। ऐसा क्षेत्र था, इतना पावन था। हम उस क्षेत्र में जन्म लेने के बाद भी गंदे हो गए। वो क्षेत्र कौन सा था? आर्यखंड। वो क्षेत्र कौन सा था? विधेय क्षेत्र। वो क्षेत्र कौन सा था? विजयार्थ पर्वत की श्रेणी। ये क्षेत्र बड़े जबरदस्त क्षेत्र हैं, जहां से डायरेक्ट मोक्ष दिखता है। ऐसा सामने दिखता है मोक्ष, विजयार्थ पर्वत सामने एकदम, एक चुटकी बजाओ, एक अंतर्मुद में पहुंच जाओ। ऐसे क्षेत्रों पर जन्म लेकर के भी व्यक्ति उसकी पवित्रता को सुरक्षित नहीं कर पाते। इतने पवित्र स्थान मिलने पर भी पवित्र नहीं रह पाते। देखो कैसा जीव, मारीच का जीव, उस युग में जन्मा जिस युग में तीर्थंकर जन्म देते। ध्यान रखना महानुभाव, अपने आप के पुण्य को संभालो। ये क्षेत्र जो आर्यखंड, पूरे 3 लोक में, पूरे 3 लोक के अंदर आर्यखंड जो है वो वीआईपी लोगों के लिए है। सारे जनरल लोग पूरे 3 लोक में ठसाठस भरे हैं, सारे जनरल लोग। जैसे आप सभा मंडप होता ना, तो उसमें आगे आगे एक रस्सी बांध दे, चद्दर बिछाते। बोले चद्दर किस लिए बिछाया? बोले वीआईपी लोगों के लिए। एक अलग से चद्दर बिछा रहता है, और बड़ा नेता आएगा तो एक गद्दी टाइप की लगा देते हैं। बोले ये किस लिए? वीआईपी लोगों के लिए। ऐसा कि दुनिया में क्षेत्र छोड़ो, जेल भी वीआईपी होता है। जेल सबके एक से नहीं होते। बताओ, जेल वीआईपी है। हाँ, मतलब जेल अपराधियों के भी कैटेगरी है। ये वीआईपी जेल है भाई, यहाँ बहुत बड़े वीआईपी लोग जेल में भी नेता लोग जाते। तो कैसी विचित्र बात है भाई। ऐसा ही पूरे 3 लोक में, इस आर्यखंड में एक चद्दर बिछी है वाइट, एक छोटी सी गद्दी बिछी है, और 3 लोक के लोग देखते हैं कि भाई ये पूरे 3 लोक में कोई चद्दर नहीं है, कोई गद्दी नहीं है इस क्षेत्र पर। इसमें ये किसके लिए है? बोले ये क्षेत्र वीआईपी लोगों के लिए है। कौन है वीआईपी? तीर्थंकर। इस जन्म में ये वीआईपी क्षेत्र तीर्थंकरों के लिए चयन किया गया। ये वीआईपी में चक्रवर्ती जन्मेंगे, ये वीआईपी 63 सलाह का पुरुष जन्मेंगे। इस जमीन पर बड़े महापुरुष जन्मेंगे। आपको कैसा लगता है जब पूरे पंडाल में आगे आगे चद्दर और गद्दी बिछी हो, तो हर व्यक्ति का मचलता है कि इस पे बैठने मिले। कई लोग तो धीरे से खिसक के बैठ भी जाते हैं, मन मचलता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों का मन मचलता है कि मेरा जन्म हो तो ये सफेद चद्दर जहां बिछी है इस आर्यखंड में हो। तरसते हैं देवता, नारकी, त्रियंश, सब एक ही बात में। जब क्षेत्र की बात आती है सम्यक दृष्टि के, तुम्हें इस 3 लोक में कौन सा क्षेत्र चाहिए? जन्म ना जन्म तो लेना पड़ेगा। तो कहता बस वो जहां सफेद चादर बिछी है ना आर्यखंड में, मेरा जन्म हो तो यहां हो। सम्यक दृष्टि की एक तमन्ना है, जन्म हो तो यहां हो। क्यों? क्योंकि ये स्थान वीआईपी को लगे। वीआईपी स्थान पर हर व्यक्ति जाना चाहता है, पर वहां हर व्यक्ति बैठ नहीं पाता। कई बार तुम चोरी से बैठ भी जाते हो तो माइक से ऐलान होता है, भाई सफेद चादर पर जो लोग बैठ गए हैं वो रस्सी के पीछे चले जाएं, यहाँ वीआईपी आने वाले हैं। बेशरम बन करके पीछे खिसक जाता है। ऐसा ही अपन लोगों का मन मचलता है अनादिकाल से। आर्यखंड में जन्म हो, तुरंत फरमान जारी होता है कि यहाँ वीआईपी लोग हैं, क्या तुम वीआईपी हो? फिर तुम्हारी चेकिंग होती है, पुण्य की चेकिंग होती है, पुण्य वर्गणाओं की चेकिंग होती है कि आपने कितने पावन क्षेत्रों को पावन रखा है, पावन स्थानों को कितनों को आप पावन रख पाए हैं। आर्यखंड में जन्म लेने की शुरुआत, मैंने एक बार कहा था
कैसे मिलेगा आरेखंड? लालचाओगे तो सही। शुरुआत की है घर से। क्या तुमने पूरे मकान के अंदर कोई एक स्थान पावन रखा है? वास्तु के अनुसार एक स्थान को कहा गया कि एक पूजा का स्थान बनाओ। मैंने सोचा क्या जरूरत घर में, फिर खोजते खोजते पूज्य का स्थान नहीं, पूजा का स्थान। पूजा अकेली मात अर्घ आरती उतारने ही काम नहीं आती। पूजा का अर्थ होता है पवित्रता, पावनता, पूयते। जो पावन करता है, जो पावन है, हाँ, जो पावन करता है वो पावन है। ऐसे उस मकान में हर व्यक्ति को, लो मैं आर्यखंड में इस सफेद चादर पर आपका जन्म दिलाऊंगा। शुरुआत करो घर से, मकान से। छोटा सा भी मकान है तो उस मकान में एक छोटा सा कोना, बड़ा मकान है तो एक छोटा सा कमरा कर दो निश्चित। घोषणा करो, नक्शे में पास करो, नींव के पहले डालो, नींव में ही संकल्प करो, इस स्थान को मैं सदा पावन रखूंगा, सदा पावन रखूंगा। इस स्थान पर मैं कभी गंदे कार्य नहीं करूंगा, इस स्थान पर मैं क्रोध नहीं करूंगा, इस स्थान पर मैं मान नहीं करूंगा, इस स्थान में अशुद्ध में नहीं जाऊंगा, इस स्थान पर मैं भोजन नहीं करूंगा, इस स्थान पर जूते चप्पल पहन के नहीं जाऊंगा, इस स्थान को मंदिर के समान रखूंगा। मंदिर नहीं बनाना है घर में। किसी भी वास्तु में नहीं लिखा कि मंदिर का स्थान कौन सा होता है ही नहीं मंदिर घर में। भगवान का स्थान है ही नहीं घर में। वास्तु रूप से जब देखा बड़ी गहनता से, तो आप लोगों ने, वास्तु शास्त्रों ने आपको भ्रमित कर दिया कि घर में मूर्ति रखो, घर में पूज्य पुरुषों को रखो, है ही नहीं। घर में पूज्य पुरुष नहीं रखना है, घर में पूजा का स्थान बनाना है, यानी पवित्र स्थान बनाना है। वहां बैठ करके पावन कार्य करो, चाप दो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, वहां करो। अपने घर को इससे दो लाभ तुम्हें होंगे। एक तो धरती मां, ये प्रकृति तुम्हें वरदान देगी कि तूने जितना तेरे पास प्लाट था उस पूरे प्लाट को तूने गंदा नहीं किया, कम से कम 5-10 फुट को तो तूने पावन बना दिया, पावन बना दिया, पवित्र बना दिया। दूसरा, वह स्थान जो पावन बनेगा, पूरे मकान को जो एनर्जी मिलेगी उसी स्थान से मिलेगी। और यदि आप वहां नियम से बैठकर 2 टाइम 3 टाइम सारा परिवार माला फेरता है, जाप देता है, स्वाध्याय करता है, बंधु बहुत बड़ी शक्ति का केंद्र। कभी तो मंदिर नहीं आ पाओ, आपके घर में संकट आ गए आकस्मिक, आपके घर में बहुत बड़ा आकस्मिक संकट है, एकदम कहीं मंदिर नहीं जा पा रहे, कोई भी गुरु के पास आशीर्वाद नहीं ले पा रहे, शांति धारा नहीं करा पा रहे। जिस मंदिर में, जिस घर के कोने में पूरे परिवार ने जाप दी है, प्रार्थना की है, स्वाध्याय किया है, बस तुम उस कमरे में जाकर के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना और आप अपने कमरे का चमत्कार देख लेना। प्रैक्टिकल करो। मैं तुम्हें इतनी शक्तियां देता हूं, इतने तरीके देता हूं, अब तुम नहीं सुनो, अनसुनी कर दो तो मैं क्या करूं? तुम्हारा सम्यक दर्शन भी बचेगा, तुम्हारा भविष्य भी सुधरेगा, तुम्हारा जन्म आर्यखंड में भी होगा और इस भाव में प्रत्यक्ष लाभ, प्रत्यक्ष इसी भाव में लाभ। वो कमरा इतनी एनर्जी से भर जाएगा। मां तुमने संकल्प किया, न्यू के समय संकल्प कर लो, इतना स्थान पर मेरा पूजा का कमरा जाएगा जो पवित्र होगा, पावन होगा। विशेष रूप से ईशान कोण का शिलान्यास भी वहीं किया जाता है। ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट के कोने को आप इतना पावन बना दीजिए, संकल्प करो, कितनी भी परिस्थिति आ जाए वहां कुछ भी नहीं पावन नहीं होगा। 6 महीने आप उस कमरे में, आपका परिवार संकल्प कर ले और वहां करे, और 6 महीने बाद वो कमरे का अतिशय और चमत्कार आप देखना, करके देखना,
प्रैक्टिकल करना। जब तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा संकट आ जाए, बच्चे को परीक्षा का समय है, इंटरव्यू का समय है, मंदिर नहीं जा सकता, गुरु के पास नहीं जा सकता, बच्चे से बोल दो नहा धो करके शुद्धि के साथ इस कमरे में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के पेपर देने जाओ। इस कमरे में 1 माला फेर कर इंटरव्यू देने जाओ, क्योंकि ये कमरा शुरू से पावन है, पुराना मकान है, पीढ़ी दर पीढ़ी पावन है, बाप दादों से पावन है। इस कमरे में बाप दादों ने भी पूजा की है, ध्यान किया है, पवित्र किया। इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी जितना पुराना, ओल्ड एंड गोल्ड, वो स्थान जितना पुराना होगा, उस स्थान पर जितना अतीत में भी पावन रहा होगा, गलत नहीं किया हो, वो उतना ही पावरफुल होगा, उतना ही पावरफुल होगा। आप राजा महाराजाओं को देखना, कभी साथ उनके कथाओं में पढ़ना, सीरियल वगैरह में भी देख लेना। जब भी राजा के ऊपर आकस्मिक संकट आता था, उनका एक कमरा होता था जहां उनके पूर्वजों के चित्र होते थे, उसको वो पावन रखते थे, हमेशा पावन। उस घर में हर व्यक्ति नहीं जा सकता था, वो कमरे में हर व्यक्ति नहीं जाता। नहा धो करके बड़ी श्रद्धा के साथ, हमेशा नहीं जाते थे, विशेष परिस्थिति में जाते थे, और वहां जाकर के जो भी वो ध्यान करते थे अपने पूर्वजों का, उसके बाद युद्ध पे जाते थे। सीता पर संकट आया, सीता भी उसी समय अपने पूर्वजों के कमरे में गई। रामचंद्र जी पर संकट आया, पूर्वजों के कमरे में गए। क्या आपके घर में भी कोई पूर्वजों का कमरा है? क्या आपका मकान है घर में कहीं, जिस मकान को तुम्हारे बाप ने भी गंदा न किया हो, तुम्हारे दादा ने भी गंदा नहीं किया हो, वो भी उसी श्रद्धा और भक्ति से उस कमरे की पूजा करते थे, वो भी वहां नहा धो करके जाते थे। उस कमरे को सुरक्षित करना बंधु, जहां तुम्हारे पूर्वज बैठकर जाप करते हो। भाग्यशाली है वो जिसको ऐसा मकान मिले। कितना ही बड़ा मकान मिले, मुझे इससे कोई एतराज नहीं, लेकिन धन्य है वे बेटे जिनके पूर्वजों की पूजा और पवित्र कमरा भी साथ में मिला। 100 मकान देके मरे तुम्हारा पिता, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। तुम्हें उस मकान पर दृष्टि रखना है जिस मकान में वो कमरा है, जिसमें हमारे पूर्वज भी पवित्रता का ध्यान रखते थे। जिनके घर के घरों में, जिन जिन के पास अभी पुराने घर हैं, तो आज जैसे बने तैसे भूल गए हो तो पूछ लेना, और उस घर में आज ही ताला डाल देना, आज ही उसको सुरक्षित कर देना, और तुम भी पूजा वहां चालू कर देना। पितृदोष आपकी भाषा है, पितृदोष कोई दोष होता नहीं, लेकिन आप मानते इसलिए कह रहा हूं। यदि आपको पूर्वजों से पवित्र कमरा घर में मिला है, तो ध्यान रखना, किसी भी पूर्वज का अभिशाप, किसी पितृदोष, किसी भी प्रकार का उसको पितृदोष नहीं हो सकता। उसके घर में कभी भी व्यंतर बाधा, उसके घर में कभी भी ऊपरी बाधा, उसके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती, क्योंकि उनमें पूर्वजों का एक पावन कमरा एक बना हुआ है। राजा कहता है पूरा मकान, पूरे सब कुछ हमारे नकारात्मक हो सकता है, लेकिन जहां हमारा पूर्वजों का पूज्य कमरा है, वहां सुरक्षित होता था, वहां अपने आप को अलग अनुभूति करता था। आज इस परंपरा लोगों की खत्म हो गई। आज लोग अपने पूर्वजों का मकान लेकर के देखते नहीं कि जो कमरा होता है सब में तोड़ ताड़ करके सब बनाओ। तोड़ने बनाई नहीं है, आधुनिक बनाओ, लेकिन उस स्थान को, और नहीं हो, तुमने नया मकान बनाया हो, भूल गए हो, तो चलो आप शुरू करो। पूरे भारत के लोगों को, मेरा भक्तों को कहना है, हर भक्त के लिए एक पूज्य कमरा बनाना है, पूज्य स्थान बनाना है, जहां पर तुम पवित्र रहोगे। क्योंकि मुझे चिंता है, अब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया।
एक जोक आया, किसी ने कहा भगवान ये क्या किया तुमने, सारी सृष्टि का निर्माता आप, शक्तिमान है, क्या किया। भारतीय लोगों की श्रद्धा ही भगवान बहुत है। सारा लॉकडाउन करा दिया, यहां तक कि मंदिर बंद करा दिए। तो जोक में वो क्या कहते हैं भगवान, बोले मूर्ख, मैंने मंदिर बंद नहीं कराए, पूजा बंद नहीं कराई, मैंने घर घर में मंदिर बनवा दिए। लॉकडाउन इस समय घर घर का मंदिर है। घर घर में भक्तांबर हो रहे हैं, घर घर में नमोकार की जाप हो रहे हैं, घर घर में कितना बड़ा, हर घर के अंदर आप देखो कोई ना कोई व्यक्ति घर में बैठकर धर्म ध्यान कर रहा है। इस लॉकडाउन में जितने भक्तांबर पाठ घरों में हुए हैं, हजारों साल में भी नहीं हुए। जितने जाप हुए हैं, हजारों साल में कभी घर में नहीं हुए। जितनी पूजाएं हुई हैं, कभी नहीं होगी। घर घर मंदिर बन गया। तो भगवान आप तो वहां थे नहीं, बोले मुझे जरूरत भी नहीं है। दो प्रकार के मंदिर होते हैं। एक मंदिर वो होता है जहां वेदी पे भगवान होते हैं, और एक मंदिर वो होता है जहां हृदय में भगवान होते हैं। दो मंदिर होते हैं। इस समय तुम्हारे घरों में हृदय वाला भगवान बैठा था, श्रद्धा का भगवान बैठा था। मंदिर तो था लेकिन पाषाण की मूर्ति नहीं थी, हृदय का भगवान बैठा था। हृदय का भगवान बैठा था। भगवान तो था, बस वस्तु यही कहती है, वास्तु कि तुम मंदिर की प्रधान की मूर्ति मत बैठा लो, उस मंदिर जैसा घर मत बनाओ, लेकिन घर में ऐसा मंदिर बनाओ जहां पावन भगवान ही नहीं तू पावन हो जाए। मंदिर में तो पावन भगवान बैठता है, भगवान पावन है, वेदी पावन है, छत्र छप्पर पावन है, सब कुछ पावन है। लेकिन घर का मंदिर में भगवान नहीं, तू खुद बैठ वहां और इतना पावन होकर निकल, इतना पावन होकर निकल कि लोग आश्चर्यचकित रह जाएं कि बिना भगवान के तू इतना पावन होकर इस कमरे में से कैसे निकला। जब भी आपको कोई क्लेश हो, जब भी आपकी कोई दिमाग काम नहीं कर रहा हो, जब भी कोई आप फैसला लेने में समर्थ नहीं हो रहे हो, उस कमरे में चलेगा जाकर के बैठ जाना, आपको रास्ता मिलेगा, आपका टेंशन खत्म होगा, आपको जो उत्तर मिलेगा उस कमरे में, क्योंकि वो कमरा आपने पावन कर लिया। इसलिए हर व्यक्ति, लेकिन मूर्ति मत रखना उसमें, पूजा नहीं करना है, ध्यान करना है, जाप करना है। हाँ, ऐसे समय पे पूजा भी करना है जब हम मंदिर नहीं जा सकते, मंदिर जाने की स्थिति नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, आपातकाल है, पैरालिसिस हो गया है, कोमा में पड़ा हुआ है, कैसी भी स्थिति में पड़ा है वो, आप यदि उसको वहां तक पहुंचने लायक हो शुद्धति के साथ, तो उसको पैरालिसिस वाले को, उस बीमार आदमी को उस कमरे में 10 मिनट बैठा ला करो, 24 घंटे में बैठा लो, करो, प्रैक्टिकल करो, 10 मिनट के लिए बैठा लो। रुग्ण व्यक्ति को 10 मिनट उस कमरे में बैठा लो। ऐसा रोग नहीं कोरोना जैसा छुआछूत वाला, सामान्य कैंसर वाले को बैठा लो उस कमरे में, रोने मत बैठो, उससे कहो इस कमरे में तुझे 10 मिनट बैठ करके जाप करना है, ध्यान करना है, अपने कर्मों को कोसना है। जो पूर्व में तूने पाप कर्म किए हैं उसकी निंदा कर और भावना कर, इस कमरे में बैठकर ऐसी बीमारी संसार में किसी को नहीं हो। करो, कैंसर वाले को बैठा लो उस कमरे के अंदर। 100% का तो हम तकाजा कह नहीं सकते, क्योंकि कर्म की जिनकी स्थिति रहती है, लेकिन बहुत कुछ परसेंटेज में आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ा लाभ होगा आपको। और मैं कथन कर रहा हूं, तुम प्रैक्टिकल करो, करो, 6 महीने करो,
बड़ी बीमारी में 6 महीने करो, थोड़ी बीमारी में 6 दिन करो, और छोटे टेंशन में 6 घंटे करो, और छोटे मिनट में 6 मिनट करो। 6 मिनट के लिए बैठ जाओ उस कमरे में, ओनली 6 मिनट टेंशन लेकर के जा। बहुत भयंकर टेंशन है उस कमरे में जिसमें तुम्हारे पूर्वज बाप दादे ध्यान करते थे, उनके समय का बना हुआ पूजा का कमरा है, उसमें 6 मिनट बैठ कर देख लो। और तुम्हें बनना है तो 6 महीने बाद तुम बैठ करके देख लेना, देखो क्या मिलता है। जो करेगा उसको जो मिले वो मुझे शेयर करना, क्योंकि मैं जो इस मंच से बोलता हूं और कोई प्रैक्टिकल करता है और उसमें सफल होता है तो मुझे सुनने में बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है। ये खुशी होती है कि एक किसी व्यक्ति को मेरे प्रवचन से उसके चेहरे पर खुशहाली आ पाई। मैंने जो चिंतन किया, मैंने जो खोजा, मैंने जो शास्त्र पढ़े, जो मैंने साधना की, जो मेरा विश्वास है, मैं प्रश्नों में ऐसी बात नहीं करता हूं। मैं जो पढ़ता हूं, जो श्रद्धा है, जो मेरा विश्वास है, जो मेरी साधना है, जब मेरी आत्मा 100 बार बोल देती है, 100 बार, 99 बार में मैं कभी बोलता नहीं हूं, 100 बार आत्मा बोल देती कि हां तेरी खोज सही है, तेरा सोच सही है, बांट दे इसको दुनिया में, बहुत बड़ी ताकत है, तो मुझे खुशी होती है। एक वैज्ञानिक जब खोज करता है और खोज उसका सफल हो जाता है, सॉफ्टवेयर होता ना, इंजीनियर, हर इंजीनियर चाहता है कि मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाऊं जो दुनिया में आज तक नहीं बना हो, और एक सॉफ्टवेयर ऐसा बन गया जो दुनिया में कहीं नहीं है, तो इंजीनियर की पढ़ाई सफल हो गई कि नहीं? अरे सफल हो गई, माला माल हो जाएगा, इतना माला माल होगा, नौकरी मोकरी नहीं, अब तो उसके यहां नौकरी करेंगे लोग। इंजीनियरों के, वैज्ञानिकों के जितने सॉफ्टवेयर खोज सफल भर हो जाए, फिर देखो उनका क्या कीमत हो जाती है, क्या जिंदगी के ठाठ हो जाते हैं, क्या उनके यहां कमाई आती है। बता रहे हैं कि कोरोना की जो दवाई खोलेगा वो संसार का सबसे अमीर हो जाएगा 6 महीने में। जो खोलेगा, लगे हैं लोग मिलियन मिलियन खर्च कर रहे हैं, लेकिन करोड़ों मिलियन आएगा। तो सॉफ्टवेयर बनाने वाला इंजीनियर, दवाई खोजने वाला डॉक्टर जब सफलता सुनता है तो उसके बल्ले बल्ले हो जाते हैं। बस मेरे बल्ले बल्ले होने का कारण भी यही है कि मैं समय समय पर सॉफ्टवेयर बनाता रहता हूं। शांति धारा का भी सॉफ्टवेयर बनाया था, शांति धारा की भी खोज की थी। शांति धारा थी, लेकिन उसको खोज कर जब दुनिया के सामने मैंने अपनी साधना, अपनी तपस्या, अपना विश्वास रखा, दुनिया ने प्रैक्टिकल किया, और प्रैक्टिकल कर करके जो सफलता मिली, ओह, जिन मंदिरों में लोग पैसे देकर अभिषेक नहीं करते थे, वहां लोग लाखों रुपया देकर के शांति धारा कर रहे हैं। माला माल हो रहा हो, क्यों? सॉफ्टवेयर चल गया, शांति धारा का सॉफ्टवेयर चल गया। जो परम विरोधी थे, शांति धारा का विरोध करते थे, वे भी शांति धारा कर रहे हैं, वे भी अपने मंदिरों में शांति धारा कर रहे हैं। जो क्षेत्र कमेटियां विरोधी थी, वे क्षेत्रों पर शांति धारा चालू कर दी। अरे ये सॉफ्टवेयर तो बड़ा कमाऊ है। जिनके विश्वास नहीं थे वो भी आ गए। क्यों? खुश थी, बड़ी खुशी होती, आनंद आता। जब कोई कहता है महाराज जी फलाने क्षेत्र पर भी शांति धारा चालू हो गई, फलाने मंदिर में भी शांति धारा चालू हो गई, और वो भी सब बोली से कर रहे हैं, मेरे लिए इतना आनंद आता है, क्योंकि कमीशन तो यहीं आएगा ना, कमीशन तो, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाया है। जब भक्तांबर की आरती का सॉफ्टवेयर दिया,
आज देखो क्या भक्तांबर ने ऊंचाइयां पाली, भक्तांबर की शाम की आरती ने ऊंचाइयां पाली। वो तो बोला तो कितना फायदा हो रहा, कितना ये बनिया है, ऐसे मेरी बात सुनने वाले नहीं, कौन हूं मैं इनकी जो मेरी बात सुने। और क्या मुझे तुम नहीं मानोगे तो क्या मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा? कुछ नहीं कर, नहीं करोगे तो नहीं करोगे, तुम प्रैक्टिकल कर रहे हो, फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है। इसलिए मेरी बात, मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं हर प्रवचन में कोई ना कोई सॉफ्टवेयर बना के देता हूं। 24 घंटे में मक्खियां नहीं भगाता हूं, 24 घंटे कुछ करता हूं महानुभाव। तुम्हारी 2 रोटियां खा के आता हूं, उनको लजाऊंगा नहीं, उससे कमाता हूं। तुम्हारे बाहर एक अंजलि भर आहार लेके आता हूं, उसको 24 घंटे व्यर्थ नहीं जाने देता। उसकी जितनी कीमत वसूल कर सकता हूं उतनी वसूल करता हूं। बहुत एक मन करता है कि मेरा मन करता है, श्रावक मुझे मुट्ठी भर देता है, मैं श्रावक को दरिया भर दे दूं। दरिया जानते? दरिया समुद्र को बोलते, दरिया नदी को बोलते, भारी असीम दरिया। वो दलिया नहीं, खाने वाला दलिया नहीं, दरिया। ये मुट्ठी भर देते हैं और मेरा मन होता है, सोचता हूं ये पृथ्वी मां से कभी, इस जमीन से भी मैं सीखता हूं, जमीन से भी कई बार मुझे एनर्जी मिलती है। कई बार मैं जमीन पर खड़े होकर ध्यान करता हूं, बहुत एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है जमीन से? जमीन पे जब खड़े होकर के कायस्वर करो, जमीन पे होकर के माला फेरो, जमीन पे खड़े होकर कभी सामायिक करो, बहुत कुछ मिलती है। इससे शिक्षा मिलती है। एक किसान इसको एक दाना बोता है और ये पृथ्वी उसके दाने को 6 महीने में कितने दाने लौटा देती है? गेहूं तो 72 गुना, और सरसों, एक सरसों का दाना इतना होता है, उसका पेड़ मैंने एक बार फल ही नहीं गिन पाया। मैंने उस पेड़ को देखा, अच्छा बड़ा भारी पेड़ था, सरसों का पेड़ था। सोच के लिए गया था मैं, 5-6 साल पहले ही घटना, गया वहां पर, बिहार करते करते खेत में गया, बहुत भारी पेड़ था। मैंने देखा इसका दाना तो एक से ही उगा है। अब मैं लगा उनके पेड़ की फलियां गिनने। अब तो साधु की सनक का कोई भरोसा नहीं, फलियां गिनने लगा, मैं गिन नहीं पाया, भूल जाऊं फिर बार बार। लोग वहां देख रहा है कि महाराज जी को सोच में इतना टाइम तो लगता ही नहीं। अब जो टाइम लगता है प्राय सबको मालूम रहता, महाराज जी दूना तिगुना टाइम हो गया। अब लोगों कहा कि महाराज जी अभी तक नहीं आए, अब जंगल का मामला है तो कोई बड़ो नहीं, तो लोग आवाज लगाने लगे, महाराज जी महाराज जी। अरे मैंने कही मुझे यही लगा उस पेड़ से, उस धरती से उस दिन ये लगा, मैंने कही हे धरती माँ, तुझे माँ लोग क्यों कहते हैं? तुझे माता क्यों कहते हैं? तू तो मिट्टी की है। ओहो, इसलिए माँ है तू कि किसान एक सरसों का दाना बोया होगा और इतने दाने, एक एक फली में 3-3, 4-4 दाने और अलग होते। सरसों का दाना होता ना, उसमें बहुत सारे दाने होते। फली नहीं गिन पा रहा हूं तो दाने क्या गिन पाऊंगा? इतनी फली उसमें लगी हुई थी, बहुत बड़ा पेड़ था। मैंने मन में भाव आया, उसी पेड़ की साक्षी में भाव किया, हे धरती मां, बस यही ताकत मुझे चाहिए, मेरे भक्त, मेरा संसार मुझे एक दाना देवे और मैं उनको दरिया भर लौटाऊं। ये श्रावक मुझे अंजलि में एक गिलास पानी देवे, ये मुझे अंजलि में जब तुम पानी देते हो तो मैं भाव करता हूं, हे भगवान, आज इस अंजलि में ये पानी दे रहे हैं जिस भावना से, कल इनके गले में अमृत का भंडार भरे, ये पानी अमृत बन जाए। तुमने पानी दिया,
साधु भाव करता है, अमृत बने। ये पानी पिला रहे हैं, जब ये पिए तो अमृत पिए। साधु को पानी पिलाने का मजा देखो क्या है। साधु को तुम गर्म पानी पिलाते हो, उसका फल शास्त्रों में क्या लिखा मालूम? उसका फल लिखा कंठ में अमृत। दान देने वाला देवगति को प्राप्त करेगा, कंठ में अमृत। पूछेगा ये अमृत कैसे हो गया? तूने कभी त्यागी वृत्ति की अंजलि में पानी रखा था। लौटाने का भाव आता है और मिलता है। दान का अर्थ ही है, दान का अर्थ ही यही है। तुम जो कुछ भी देते हो रिपीट करता है। बहुत मिलना चाहिए, इतना मिलना चाहिए कि एक दाने में ही इसकी सारी जिंदगी निकल जाए। दान को बट के बीज के समान कहा है कि बीज तो छोटा सा होता है और बट का वृक्ष बड़ा कितना होता है। ऐसे ही अपना धर्म है महानुभाव। छोटा सा भी नियम, छोटा सा भी धर्म, छोटा भी त्याग, छोटी सी पूजा, छोटे से 2 बूंद गंधोदक। कितनी बूंद है गंधोदक? एक छोटे से कलश है, वे 2 बूंद गंधोदक में सागरों सागरों पर्यंत तक अमृत का भंडार, अमृत का समुद्र लहराता है महानुभाव। तुमने अभिषेक की 2 बूंदें मात्र भगवान पर डाली है। भगवान की ताकत है कि वो तुम्हें पानी का नहीं अमृत का सागर देगा। सागरों पर्यंत पीते रहो, सागरों पर्यंत पीते रहो, कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये अभिषेक की 2 बूंदों का कमाल। 2 चावल चढ़ाते हैं आप, अधिक से अधिक कितनी चढ़ाओगे पूजा में? 50 ग्राम, 100 ग्राम, और कई बार तो भगवान ही मालिक होता है। 3 चावल रखे रहते, ओनली 3। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई वसुद्रव्य समारी तुम ढगधारी आनंदकारी सुखकार। कौन क्या क्या पढ़ते हो? और हाथ में 3 अंजलि है। चलेगा 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 चलेगा। वे 3 चावल भी अंत में अश्री में क्या बोलते हो? ओम ह्रीम, जो भी भगवान का अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निरुपामती। अब बताओ, 3 चावल तूने बोए हैं और अश्री क्या कह रही है? अनर्घ पद प्राप्त है, अनर्घ अनमोल, अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निरुपामती स्वाहा। कोई बात, धर्म का चमत्कार तो यही है। 1 क्विंटल बोने पर 1 क्विंटल निकलेगा तो मामला क्या है? मेहनत ही नहीं निकलेगी। 3 चावल बोने पर अनर्घ पद मिले तभी तो अर्घ है। चंदन के तो भगवान ही मालिक है। चंदन तो कैसे चढ़ता है? जलो कैसे चढ़ता है? कई बार तो चंदनम देखता रहता हूं, आप लोग करते हो, मैं कभी बार हंसता रहता हूं। बिल्कुल उंगली डाल करके यूं ले, चंदनम जलम, चलेगा बन के चलेगा। मैं यही तो सोचता हूं, कितना भोला है रे धर्म तू, कितना उपकारी है रे धर्म तू। उसने 2 छींटे मारे और उसके संसार का ताप मिटा दिया। उसने 2 चावल चलाए, उसका भंडार भर दिया। धर्म कहता है इसी का नाम तो अतिशय है कि सामने 2 चावल डालेगा खेत में, तूने खुद देखा, वो तो पृथ्वी है। पृथ्वी 1 सरसों के दाने पर इतने सरसों लौटाती है। तो मैं तो भगवान हूं, मैं तो मंदिर हूं, मैं तो धर्म हूं। मेरे पास तो 1 कण भी डालोगे तो वो अपार भंडार बन जाएगा। ऐसी स्थिति बनती है। सब देखो, दान पूजा में अपन क्या देते, अपन क्या चढ़ाते, अपना कितना त्याग है। रिटर्न देखो कितना मिल रहा है, रिटर्न देखो कितना मिल रहा है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब तुम्हारे पूर्व का बोया हुआ रिटर्न है। सब लौट करके आया है। कमाने ही से सब कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग कमाते कमाते मर जाते, कुछ नहीं कमा पाते, और कई लोग मिट्टी को छूते हैं और माला माल हो जाते। कुछ भाग्य भी साथ देता है। तो मेरी स्थिति बता रहा हूं तुम्हें कि मेरा मन करता है
कि जो सॉफ्टवेयर मैं बनाऊं, प्रतिदिन प्रवचन में आपने देखा होगा कोई ना कोई एक ऐसी बात तो मैं देता हूं जिसको मैंने 24 घंटे में वो पकवान, वो मिठाई, वो सॉफ्टवेयर बनाता हूं और तुम्हें देता हूं। इससे अंदाज आप लगा सकते हैं मैं 24 घंटे क्या करता हूं। प्रश्नों से देखकर आप अंदाज लगा लें। जिज्ञासा समाधान में जो आपका प्रवचन का, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, पता नहीं कौन कहां से कब कैसा प्रश्न आ जाए, उसके जवाब देने की ताकत, 1 सेकंड की देरी नहीं लगना, कुछ नहीं बंधु। ये तुम्हारा दिए हुए अन्न से मैं 24 घंटे क्या करता हूं, कितनी एनर्जी अर्पित करता हूं, कितना एनर्जी डेवलप करता हूं, ये आप प्रश्नों के माध्यम से साधु को देख सकते हो कि कितनी एनर्जी आपको कोई ना कोई चीज देता हो। आज तुम्हारे लिए एक निधि दे रहा हूं, आपातकाल के लिए, विपत्ति काल के लिए, टेंशन के लिए, भविष्य के लिए। एक घर का एक कोना पवित्र कर दो, पवित्र कर लो, करो संकल्प, ये कोना सदा पवित्र रहेगा, ये कोने पर कभी कोई भी गलत कार्य नहीं होगा। और वह कोने को आपको बहुत बड़ी विपत्ति काल में प्रैक्टिकल करना शुरू करो, जो मैंने आज प्रवचन में बोला है। थोड़ा जब टेंशन में हो, 6 महीने हो गए हो उस कमरे में ध्यान करते करते, और ज्यादा करना है तो प्रत्येक परिवार का एक नियम बना दो। मंदिर आने के पहले, मंदिर से जाने के बाद हर व्यक्ति शुद्धि के साथ वहां 9 बार नमोकार मंत्र पड़ेगा। हर व्यक्ति को नियम बना दो, भक्तांबर पाठ वहां बैठ के पढ़ेंगे, जाप करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सब बना दो। और जितने ज्यादा वहां बैठेंगे, जितने ज्यादा वो कमरा एनर्जी से भरता जाएगा, और वो एनर्जी तुम्हारी विपत्ति काल में काम आएगी। जैसे धन का कोष होता है, ऐसे एनर्जी का कोष होता है। जैसे तुम्हारे धन की तिजोरी होती है, घर में एक एनर्जी की तिजोरी होना चाहिए। आपातकाल के लिए वो तिजोरी में रखा धन काम आता है, आपातकाल में ये एनर्जी भी आपके काम आएगी। आप हर चीज को घर में आपातकाल के लिए रखते हैं, विपदा के लिए रखते हैं। जितना खाना है, आज जितना खाना उतना ही गेहूं है कि उससे ज्यादा भी है, ज्यादा भी है। आज जितने कपड़े पहना है उतना ही है कि कुछ ज्यादा भी है, ज्यादा भी है। हर चीज तुम्हारे पास ज्यादा है, तो एनर्जी क्यों नहीं है? जितनी एनर्जी तुम्हें चाहिए उतनी है। कल लॉकडाउन हो गया तो क्या करोगे? हम तो महाराज, जो व्यक्ति प्रतिदिन कमाई करता है उसे मजदूर कहते हैं, और जो प्रतिदिन एक दिन कमाता है, 100 दिन का स्टोर रख लेता है, उसे सेठ कहते हैं। मजदूर क्या करता है? उठाई दे, आज कमा लिया बस, सूर्य अस्त मजदूर मस्त। ये मजदूर का लक्षण है। सेठ कहता है एक दिन कमाऊंगा, 100 दिन का स्टोर करूंगा। बड़ा सेठ है, एक दिन कमाऊंगा, महीनों का स्टोर करूंगा। और बड़ा सेठ है, एक दिन कमाऊंगा, पूरी जिंदगी का स्टोर करूंगा। और बड़ा स्टोर है, मैं इतना कमाऊंगा कि 7 पीढ़ी तक खाएगी तो खत्म नहीं होगा। बड़ा सेठ होते हैं ऐसे लोग, होते हैं ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी में इतना कमा जाते हैं कि 7 पीढ़ियां भी बैठ के खाएं तो खत्म होने वाला नहीं। इसको बड़ा सेठ कहते हैं। जो बात एक पीढ़ी का रखता है बीच का, अपनी जिंदगी में महाराज यदि पूरा लॉकडाउन हो जाए तो भी मैं भूखों नहीं मरूंगा, वो सेठ है। और मजदूर वो है जो 2 दिन के लॉकडाउन में भी मिले माए, 2 दिन के मिले माए, भिखारी पे आ गया, कोई सहयोग का पैकेट दे देवे, कोई रोटी दे देवे, ये मजदूर है। मैं तो भावना करता हूं
कि हे भगवान, मुझे ऐसा भक्त मत देना जो मात एक दिन की कमाई खा के दूसरे दिन का स्टोर नहीं रखे। मैं तो वो सेठ चाहता हूं कि जिंदगी भर भी लॉकडाउन हो जाए, एक दिन का मौका मिल जाए और एक दिन में वो इतना कमा लेगा कि महीनों भर बैठ कर खाएगा। ये है ज्ञानी। धन का उदाहरण मैं इसलिए देता हूं कि आपको समझ में आ जाता है। अब मेरी भावना देखना धर्म की है। मैं वो नहीं चाहता हूं कि मेरा भक्त प्रतिदिन धर्म करे और प्रतिदिन गुजारा करे। आज मंदिर हुआ है, आज ठीक है, आज नहीं। मजदूरी का धर्म नहीं करना है, सेठ का धर्म करो। एक दिन भी धर्म करने का मौका मिल गया तो इतना धर्म कमा लो कि पूरी जिंदगी भर भी खत्म ना हो, इतना पुण्य कमा लो। होता है ऐसा, एक दिन के पुण्य में थोड़ा सा मौका भर दे दो उसको, थोड़ा सा धर्म करने का मौका मिल जाए। ज्ञानी व्यक्ति क्षण मात्र में इतना धर्म कमा लेता है, अक्षय भंडार कर लेता। सैकड़ों उदाहरण शास्त्रों में बड़े, एक क्षण को उनको मौका मिला, पूरी जिंदगी भर की कमाई कर ली। अंजन चोर जद ज्ञानी के छिनमाई, एक क्षण मात्र में काम है बंधु, बस कला चाहिए। तुम्हारे पास भी प्रतिदिन मंदिर आया करो, लौटते समय इतना कमा के ले जाओ, शायद कल नहीं आ पाऊं तो अंतिम दर्शन किया करो भगवान का। भावना किया करो, पुनः दर्शनम भूयात। मंदिर से निकलने के पहले, गुरु के पास से जाने के पहले, घर से बाहर जाने के पहले, मंदिर जाने की विधि सबको आती है, मंदिर से निकलने की विधि किसी को नहीं आती। मंदिर जाने की विधि सबको मालूम है, जाते हैं। जो मंदिर जाने की विधि जानते हैं वे सब मजदूर हैं, और मंदिर से निकलने की विधि जानते हैं वे सब सेठ हैं। और मंदिर से निकलने की विधि ये है, पूरी जाने की विधि नहीं बता रहा हूं, पूरी क्रियाएं आप करने के बाद पुनः आप मूल नायक के पास जाइए, लौट करके पुनः जाइए। दर्शन कर लिया था, पूरी वंदना कर ली, मूल नायक के पास जाइए और प्रभु से कहिए, भगवान इस संसार में मैंने ऐसे ऐसे दृश्य देखे हैं, जो रात में सोए हैं सुबह उठे नहीं हैं, जो दुकान बंद करके गए फिर उनकी दुकान खुली नहीं है, आंख खोली फिर आंख फिर बंद हुई तो खुली नहीं है, मेरा भी कोई भरोसा नहीं। भगवान पुनः दर्शनम भूयात, मैं आपका पुनः दर्शन कर सकूं, आपके चरणों में पुनः आ सकूं, ये शब्द किए बिना मंदिर से वापस मत आना। ये शब्द किए बिना गुरु के पास से वापस मत आना। ये शब्द बोले बिना घर से बाहर मत निकला करो। जब घर की देरी पे जाओ एक बार मुड़ के जरूर देखना। जब कहीं तुम यात्रा पे जाओ, बड़ी यात्रा पर चलो, घर से जब भी निकलो, देरी के पास एक सेकंड को रुका करो, एक सेकंड को रुका करो और एक भावना करना, इस देरी पर पुनः मेरा कदम पड़े, हो सके तो लौट करके घर की तरफ मुख करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना। धर्म कहीं से भी, गांव से बाहर जाओ, एक बार मुड़ करके एक प्रभु का नाम लो, प्रभु पुनः प्राप्त हो इसको, पुनः आना। और नहीं आना है पुराना, वहां नहीं पढ़ना, जेल के बाहर मत पढ़ना कि मैं पुनः जेल आऊं। जहां तुम पुनः आना चाहते हो, घर में पुनः लौटना चाहते हो, एक समय घर की तरफ लौट करके देखो, ज्यादा समय नहीं है, नमो रिहंताणम इतना कह दो, ओम नमः सिद्धेभ्या, जाओ। फिर हो सकता है कितनी बड़ी भी दुर्घटना हो जाए, तुम बच करके पुनः घर आओगे, क्योंकि
तुमने भगवान का नाम लेकर भावना की थी, पुनः दर्शन। एक शब्द बोलने जरूर भगवान के पास जाया करो लौट करके, पुनः दर्शनम भूयात्, मैं पुनः आपका दर्शन कर सकूं, पुनः आपके दर्शन। अंत नहीं करना, सम्यक शिखर को अंत मान के नहीं आना। हे भगवान पुनः फिर आपकी वंदना कर सकूं, भली जिंदगी में ना जा पाओ। हाँ, रिटर्न टिकट को लेना चाहिए। क्योंकि ये भावना इसलिए कह रहा हूं, बोला क्यों भावना करना, कल मैं फिर आऊंगा, मैंने तो आपके साथ बहुत परेशान, क्यों करना। हमने जीवन भर प्रतिदिन अभिषेक करने का नियम लिया है, प्रतिदिन दर्शन करने का नियम लिया है, अब क्यों बार बार कहवा रहे हो कि पुनः दर्शनम भूयात्। मैं जाऊंगा महाराज, जीवन भर का नियम है। तू तो जाएगा, तेरे ऊपर विश्वास है, लेकिन तू जा पाएगा इस पर विश्वास नहीं है। तूने नियम लिया है कि जिंदगी में प्रतिदिन भगवान का दर्शन करूंगा, मुझे इस पर संदेह नहीं है कि तू नहीं करेगा। मुझे इस प्रकृति के नियम पर संदेह है कि कल तुझे करने लायक रखेगा कि नहीं रखेगा। बोलो कोई गलत तो नहीं बोल रहा हो। अपन ने नियम ले लिया, लेकिन कल ये प्रकृति हमें दर्शन के लायक रखेगी कि नहीं रखेगी, ये गारंटी है क्या? नहीं, कोई गारंटी। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये दुनिया में कुछ भी हो सकता है। अंधा हो जाए, ठोकर खा ले, ब्रेन हेमरेज हो जाए, कामा में चले जाए, मर जाए, कुछ भी होता है। इसलिए कम से कम बहुत बड़ी बात है मानवा, दुर्घटना बचेगी ये नहीं कह रहा हूं बच सकती है, लेकिन यदि मर भी गए तो बताते हैं कर्म व्यक्ति को उस गति में भेजता है जो मरते समय उसकी इच्छा बनी रहती है। जिस कार्य को मरते समय ध्यान करता है कि मेरा यह कार्य हो गया, यह कार्य रुक गया, यह कार्य करना चाहता था, यह संकल्प था, बताते कर्म उसी को उसी गति में भेज देता है। कहते ना, जाकी रही भावना जैसी सो देखी मूरज, अंत मता सो गता। अब यदि तुम्हारा मरण हो गया तो कर्म कहेगा कि इसका कौन सा काम अधूरा रह गया। वो ये कल मंदिर गया था, इसने भगवान के सामने कहा था, हे भगवान पुनः दर्शनम भूयात्, मैं आपका पुनः दर्शन करूं। ये संकल्प करके कल भगवान के पास से आया था और ये संकल्प पूरा नहीं कर पाया, कल भगवान के दर्शन करने गया, मर गया, तो कर्म कहेगा इसके ऐसे कुल में जन्म भेजो जहां इसकी यह इच्छा पूरी हो सके। यानी तुम जैन कुल में जन्म लोगे और 45वें दिन तुम्हारे सामने भगवान होगा। किसकी विधि बताई मैंने, किसका चमत्कार बताया? मंदिर से निकलने वाली विधि का चमत्कार है। प्रवेश करने वाली विधि तो बहुत सके, निकलने वाली सम्मेद शिखर सिद्ध भूमि को निकलने का परिणाम करके आया और ये सम्मेद शिखर की वंदना नहीं कर पाया। ध्यान रखना, कर्म तुम्हें ऐसे स्थान पर भेजेगा जहां से निरंतर सिद्ध भगवान बनते रहते हैं, क्योंकि आपकी तमन्ना रह गई। पापों की तमन्ना तो तुम्हारी अधूरी रहती है। पाप करते समय तो तुम सोचते हो ये पाप मेरा कभी नहीं छूटे, बार बार मैं पाप करता रहूं, तो पापी बनते हो, कोई बात। शराबी क्या छोड़ता है, हे भगवान और कुछ मिले या नहीं मिले, एक बोतल का इंतजाम करते रहना है। गुटखा वाला सोचता है कुछ मिले या नहीं मिले, गुटखा मिल जाए। स्मैक वाला, सब बनेंगे वो स्मैक, ऐसे घरों में पैदा होंगे। अपन ज्ञानी है, अपन कोई ऐसी अतृप्त भावना भगवान के सामने रखो, ऐसी अच्छी भावना रखो जो हम तृप्त नहीं हुए। जैन बनना है तो रखो तृप्त, भगवान मैं तेरे दर्शन से तृप्त नहीं हूं, मैं तृप्त नहीं हूं। यदि मेरी मौत हुई तो मैं अतृप्त होकर मरूंगा, तो कर्म भी कहेगा मैं तुझे तृप्त करा के रहूंगा
और साक्षात जिनेन्द्र देव का समोसन में दर्शन करेगा। अब तो तरफ थोड़े, पुनः दर्शनम भूयात, पुनः दर्शनम भूयात का चमत्कार बता रहा हूं। यदि यह तुमने श्रद्धा के बाद किया और तुम्हारा मरण हो गया, मरने के बाद तुम्हें साक्षात जिनेन्द्र देव का दर्शन मिलेगा। किस पुण्य से मिला? तूने भगवान के दर्शन करने के बाद कहा था पुनः दर्शनम भूयात, पुनः दर्शन। और लौट करके, लौटते समय एकदम भगवान को पीठ मत करना, एकदम पीठ नहीं करना, एक मिनट रुक करके भगवान की तरफ देखना, देखना। भगवान की इतनी जल्दी पीठ मत करो। भगवान को तुम छोड़ के जा रहे हो, तुरंत दर्शन करके ऐसे मुड़ते हो। अरे तेरा एक रिश्तेदार आता है स्टेशन पर और तुम भेजने जाते हो और वो ट्रेन में बैठ जाता है, तुम स्टेशन पर खड़े खड़े उसको कब तक देखते रहते हो? वो गाड़ी का अब कुछ नहीं, गाड़ी के पीछे के डिब्बे का वो क्रॉस दिख रहा है, एक डिब्बे के पीछे क्रॉस बना रहता है, वही। अब वो व्यक्ति नहीं दिख रहा है, लेकिन जिसमें मेरा व्यक्ति बैठा है वो गाड़ी तो दिख रही है, गाड़ी पे संतुष्ट हो तुम। और वो भी पट्टा कम नहीं है, वो भी खिड़की में झांक झांक करके बार बार देख रहा है। अरे भाई सिग्नल निकल गया तो भी फिर झांक। होता है कि नहीं ऐसा? प्रभु ऐसे ही है। प्रभु का दर्शन करने आए, अब तुम जा रहे हो तो बार बार झांक के देखो। मुझे इसका आनंद आया था एक बार, इसकी आनंद की अनुभूति आई थी मुझे एक बार गिरनार की वंदना करते के बाद। जब गिरनार छोड़ के जाने लगा तो मैं ना जाने उस पहले बिहार में 2 दिन चला, एक दूसरे दिन भी चला। पहले बिहार में दोपहर में बिहार हुआ था, मैं थोड़ी देर आधा पौन किलोमीटर चलूं फिर लौट के, टोंक दिख रही क्या? टोंक दिख रही है? बस 1-2 किलोमीटर के बाद तुरंत चलने वालों से पूछूं, मैं तो चल रहा हूं, टोंक दिख रही क्या? बोले महाराज दिख रही। तो मैं तुरंत 1 मिनट यूं करता और फिर चल देता। शाम को जहां पहुंचे, देखना लगन देखना, शाम और वंदना करके आया हूं, 5 वंदनाएं की हैं गिरनार की, प्रतिदिन करता था वंदना। तो वहां जाकर के सब किया, सब मन में, लेकिन बस वहां जाके जहां रुका रेस्ट हाउस में, एक स्कूल था, रेस्ट हाउस था, तो मैंने लड़कों से कहा छत पे जाके देखो टोंक दिख रही क्या? वो बच्चे गए, महाराज दिख रही है। मैं ऐसे दौड़ा जैसे गिरनार दौड़ रहा हूं, नहीं दिख रही यहां से, और जाकर वहीं बैठ करके प्रतिक्रमण किया। अंधेरा हो गया, सो नीचे आ गया। सुबह उठा, तुरंत सुबह उठ करके मैंने टोंक दिख रही, क्या पता बाद में दिखे या। फिर ऊपर गया, ऊपर जाकर के टोंक को देख कर आया, फिर बिहार किया। फिर जब तक वो दिखती रही, बार बार मैं कहता रहा टोंक देखो। एक आनंद की अनुभूति यहीं परखा जाता है कि व्यक्ति को कितना आनंद आया है। जिस चीज में आनंद आता है उसको छोड़ने का मन नहीं होता। यहां पता चलता है कि गिरनार के आनंद से हम कितने अभिभूत हुए, कितने धन्य हुए कि जहां तक दिख रहा है तुम रागियों से अभिभूत होते हो। जहां तक उसकी गाड़ी दिख रही, डिब्बा दिख रही, हाथ दिख रहा है, तब तक बिल्कुल ऐसे खड़े रहोगे, बिल्कुल ऐसे, वो जा रहा है, वो जा रहा है, वो जा रहा है। ऐसा प्रेम, ऐसा राग कि तुझे भगवान और गुरु से हो जाए तो तेरा बेड़ा पार हो जाए। भगवान से जब अलग जाने लग जाए, तीर से जब अलग जाने लग जाए, एक बार मुड़ के देख। मेरी तो आदत में आ गया, जब से जब भी किसी क्षेत्र से बिहार करता हूं, भीड़ भाड़ में भूल जाऊं वो बात अलग है,
लेकिन होता हूं दरवाजे पर जब पहुंचता हूं, एक बार लौट करके उस तीर्थ का पुनः दर्शन करता हूं और कायस्वर करता हूं और कहता हूं पुनः दर्शनम भूयात। अब भले द्वारा जा पाऊं या ना जा पाऊं, लेकिन ये भावना मुझे एक दिन किसी ना किसी महातीर्थ को प्राप्त कराएगी, किसी ना किसी महातीर्थ को प्राप्त कराएगी, क्योंकि हम उससे प्रभावित हुए। इसी प्रकार लौटते समय भगवान को फिर से दर्शन किया करो, हो सके तो एक नमस्कार लौटते समय किया करो और एकदम पीठ मत दिखाया करो, 7 कदम तक थोड़ा तिरछे होकर चला करो। 7 कदम के बाद फिर जाकर के मंदिर के दरवाजे पे जाओ और दरबार पे जाने के बाद पुनः एक बार भगवान को देखो और फिर तो जाना तो है ही अपन को। तो ऐसी स्थिति को लेकर के हमारे अंदर की वह ताकत, वह एनर्जी जो मैं कह रहा था, एक कमरे की एनर्जी बता रहा था, करो तो सही, प्रैक्टिकल करो। और उससे ज्यादा एक नियम करो, और बड़ा चाहिए क्षेत्र, तो एक नियम करो कि मैं अपने नगर में, ये मंदिर नगर में क्यों बनाए जाते हैं, इस नगर में मैं व्यापार करूंगा, धंधा करूंगा, राग द्वेष करूंगा, कसाय करूंगा, सब करूंगा, गंदगी भी करूंगा, सोऊंगा भी, खाऊंगा भी, सब करूंगा, लेकिन हे नगर की माटी, मैं एक 200 फुट के प्लाट में, जिसे मंदिर कहते हैं, मैं वहां वो सब कुछ नहीं करूंगा जो घर में करते हो। इस मंदिर में खाऊंगा नहीं, सोऊंगा नहीं, राग द्वेष करूंगा नहीं, कसाय करूंगा नहीं, इस मंदिर को मैं पावन मानता हूं। क्षेत्र बढ़ गया। फिर उसके बढ़ाने के बाद फिर आप जाइए अतिशय क्षेत्र, अतिशय से सिद्ध क्षेत्र, आप जितनी सीमा बढ़ा सके, एक सीमा बांध दो, इतना स्थान, कोई ना कोई स्थान बांध दीजिए। वो स्थान, क्षेत्र तुम्हें आर्यखंड दिलाएगा। जो मैंने कहा ना कि आर्यखंड दिला देगा। आर्यखंड में जन्म कराएगा तुम्हें ये धरती। वो जानती है, धरती के कर्म जानता है। इस व्यक्ति ने अपने मकान पर एक टुकड़ा पावन रखा, नगर का एक मंदिर पावन रखा, देश में एक तीर्थ क्षेत्र पावन रखा, इसलिए इसका जन्म आर्यखंड में होना चाहिए। आर्यखंड में ये तो मिल सकता है, ये अनंतों बार हमें मिल गया, लेकिन हम आर्यखंड की सुरक्षा नहीं कर पाए, जिसकी चर्चा मेरी आज प्रवचन के शुरुआत में थी। प्राप्त होना सरल है, लेकिन रक्षा नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? जब हमने प्राप्त कर लिया, इतनी सी बात से प्राप्त हो गया, अब फिर हम आर्यखंड के रक्षा क्यों नहीं कर पाए? फिर पुनः मलेच्छ खंडों में चले गए। उसका मूल कारण है कि हम आर्य नहीं बन पाए। आर्यखंड में तो गए, आर्यखंड में जन्मे, लेकिन पूरी जिंदगी में मलेच्छ बने रहे। एक जाति मलेच्छ होते हैं, एक क्षेत्र मलेच्छ होते हैं, एक गुण मलेच्छ होते हैं। हम आर्यखंड में लेकर के भी हमारे कारनामे क्या रहे? मलेच्छ हो गए। आर्यखंड में रह करके भी आर्यों की परंपरा क्या है? जो प्रातः काल उठ करके, आर्य की पूर्ण परंपरा क्या है? जो प्रातः काल उठ करके अपने आराध्य की आराधना करता है, उसको आर्य बोलते हैं। अब कितने भारत में आर्य पुत्र हैं जिनका जन्म भारत में हुआ? वे सब आर्य पुत्र हैं, वो सब पा चुके हैं। और कितना वीआईपी स्थान जो मैं बता रहा था, गर्व करो रे। जो स्थान, जो सफेद चादर तीर्थंकरों के लिए बिछाई गई थी, चक्रवर्तियों के लिए बिछाई गई थी, उस आर्यखंड में कर्म ने मुझे जन्म दिला दिया। यानी अब मैं साधारण नहीं रहा, मैं वीआईपी हो गया। देखो तो अपनी औकात, गर्व करो।
जो चादर तीर्थंकर को राष्ट्रपति को बिछाई थी, जो गद्दी राष्ट्रपति को बिछाई थी, कमेटी ने माइक पर ऐलान करके मुझे बुलाया, आप भी आगे आइए, यहां बैठिए। थोड़ा गर्व नहीं हो रहा क्या? राष्ट्रपति की चादर थी वो, और माइक पे हमारे आते ही बुलाया, यहां आइए, आप यहां बैठिए। और जिस चादर पर राष्ट्रपति बैठना था उसके लिए बिछाई गई थी, उसी चादर पर मुझे बैठने का सौभाग्य मिला। कितना आनंद, कितना गर्व। कल्पना करो, एक साधारण व्यक्ति को राष्ट्रपति की बाजू में कुर्सी पर बैठने मिल जाए, चादर पर मिल जाए, क्या अनुभूति होती है। अज्ञानी को तो कुछ नहीं होगा, मूर्ख को तो कुछ नहीं होता, ज्ञानी। ऐसा ही आर्यखंड में जन्म लेने वाला व्यक्ति कहता है, ये आर्यखंड की चादर किसके लिए थी? तीन लोक में तीर्थंकरों के लिए, राष्ट्रपति के स्थान पर तीर्थंकरों के लिए, जन्म के लिए आर्यखंड बनाया था। और सिर्फ कर्म ने मुझे बुला लिया, आओ तुम्हारा जन्म भी आर्यखंड में होगा। फूल के कुप्पा हो जाओ रे, अपने आप को धन्य मानो रे। जिस भूमि पर तीर्थंकर जन्म लेते हैं, कर्मों ने उसी भूमि पर हमारा जन्म दिला दिया, हमें जन्म दिला दिया। यानी हम कितने पुण्यात्मा हैं। पहला गौरव करो ये, पहला गौरव करो ये। हर व्यक्ति की अनुभूति में आना चाहिए ये बात है। फिर जब मुझ जैसे साधारण आदमी को, मुझ जैसे साधारण आदमी को राष्ट्रपति के बराबर, मुझ जैसे साधारण आदमी को उस भूमि में जन्म दिलाया जहां तीर्थंकर जन्मते हैं, नहीं, अब मैं इस भूमि को कभी गलत नहीं करूंगा। मैं गुण से म्लेच्छ नहीं बनूंगा, गुण से म्लेच्छ नहीं बनूंगा। मैं आर्य बन के जीऊंगा। आर्य क्षेत्र प्राप्त करना सरल है, लेकिन आर्य पुत्र बने रहना कठिन है। अब आर्यों की परंपरा क्या है, आर्य पुत्रों का जीवन क्या है, आर्य पुत्रों का आचरण क्या है, आर्य पुत्र दुनिया में कैसे रहते हैं, ये अध्ययन तुम्हें करना है। तो आर्य पुत्रों की हमने बता दी तुम्हारे लिए परंपरा कि आर्य पुत्र बिना अर्चना के, अब कितने लोग हैं भारत में जो आर्य तो हैं लेकिन आर्य पुत्र नहीं बन पा रहे। कितने लोगों के मंदिर जाने का नियम होगा, कितने लोग भारत में होंगे जिनके कोई भगवान ही नहीं होंगे, जो पूजा ही नहीं करते होंगे, जो जाप ही नहीं देते होंगे, जिनका कोई गॉड ही नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं, ये गए काम से, इन्होंने सब कुछ प्राप्त करके ये पुनः म्लेच्छ खंड में जाएंगे, यानी पाने के बाद वो सुरक्षा नहीं कर पाए। इसलिए मैं अपने भक्तों से कहता हूं कि मैं आर्यखंड तो आपको अपने पुण्य से मिला है, लेकिन तुम आर्य बने रहो, ये मेरे प्रवचनों का चमत्कार हो जाए। मैं तुम्हें आर्यखंड तो दे नहीं पाऊंगा, वो तो तुम्हारे कर्म से मिल गया। अब मेरा पुरुषार्थ क्या है? क्यों तुम्हारे पीछे पड़ता हूं कि मंदिर जाओ, क्यों पढ़ता हूं कि अभिषेक करो, क्यों करता हूं पूजा करो, क्यों कहता हूं जाप दो, क्यों? भगवान के लिए नहीं कहता हूं मैं। मेरा एक ही भाव है, कितनी मुश्किल से तूने आर्यखंड रूपी क्षेत्र, अनमोल क्षेत्र तूने कमाया है, कहीं ये लुट ना जाए, कहीं ये चला ना जाए। एक बार आर्यखंड चला जाएगा, बंधु द्वारा आर्यखंड पाने के लिए बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, मिलेगा नहीं। इसलिए सुरक्षा करो इस क्षेत्र की। मैं आर्यों के खिलाफ नहीं चलूंगा, मैं नहीं चलूंगा। उसमें भी यदि आपको ऐसा लगे कि नहीं हमारे तो आर्यों के खिलाफ जाने की है, तो संकल्पबद्ध हो जाओ, नहीं मैं शराब नहीं पीऊंगा। क्यों? आर्य क्षेत्र में शराबी नहीं जन्मते हैं। मैं मांस नहीं खाऊंगा, आर्यखंड मांसाहारियों के लिए नहीं है। मैं जुआ नहीं खेलूंगा, आर्य पुत्र जुआ नहीं खेलते हैं, और खेलते हैं तो बर्बाद होते हैं। जो आर्य आचरण होता है, अवक्ष नहीं खाऊंगा, रात में नहीं खाऊंगा, क्योंकि ये तो म्लेच्छों का भोजन है। मैं तो आर्य पुत्र हूं।
और यदि तुमने ये कर लिया तो फिर समझ लो अगला भव तुम्हारा आर्य खंड में फिर से हो। और यदि आपने अपने कुल की मर्यादा रख ली, उच्च कुल में जन्म लेना है, द्रव्य की अपेक्षा, द्रव्य, आज यदि तुम अपने आप में कर्म से जैन हुए हो, अब ये द्रव्य की सुरक्षा करना, जैन होना कोई कठिन नहीं है, लेकिन जैनी बने रहना, जैन होना कोई कठिन नहीं है, लेकिन जैनी बने रहना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जैन तो पा लिया है, कमाई है तुम्हारी, लेकिन लुटा रहे हो जैन। बंधुओं, जैनी बने रहो। जैन कुल मिला है तो जैन का रक्षा करो, सुरक्षा करो, उस पर ताला लगाओ, वह कार्य छोड़ दो जो जैन कुल में नहीं होते। अभी एक बहुत अच्छी बात आई, बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। एक किसी डॉक्टर ने कहा कि इंडियन लोगों का स्वदेशीकरण क्यों नहीं हो सकता, हमें पता ही नहीं चलता कौन देसी विदेशी है। तो उन्होंने कहा कि आप यूनियन बनाओ, आपका आचरण बन जाए, हर दुकानदार रखेगा कि इंडियन चीज है। जैसे आज पूरे विश्व में जैनी छोटे से बहुत थोड़े से हैं, जैनी बहुत थोड़े हैं, लेकिन जैनियों ने अपने भोजन की क्या व्यवस्था बनाई, दुनिया में कहीं चले जाओ हर स्थान पर लगा रहा है जैन फूड्स, जैन थाली, कमाल कर दिया जैनियों ने। जैन प्लेट, जैन फल, जैन सब्जी, जैन रोटी, जैन दाल, सब कुछ जैन। क्या जैनियों ने कमाल दिखाया, देखो कितने अपन लोग बताते, कोई कहता है 1% है, 1 करोड़ है, कोई कह रहा 45 लाख है, और सारे विश्व में तहलका मचा दिया। जैन थाली प्लेन में भी जाओ तो पूछता है कौन सा भोजन चाहिए, यानी सारी दुनिया एक तरफ है और जैन एक, जैनी भोजन, जैन फूड सब जगह पूछते हो। और तुम्हें कुछ नहीं कहने की जरूरत, तुम इतना कहते जैन, वो जैनी आए उसमें आलू नहीं आएगा, प्याज नहीं आएगा, लहसुन नहीं आएगा, वो जानता है जैनी क्या खाते। इतना गर्व हुआ मुझे, आज जैनी की पहचान उसकी भोजन की थाली से होता है। आज होटल में जाके कहो कि साहब आलू प्याज नहीं खाना है, मत डालना, तो तुरंत पूछता है लगता है आप जैन है। क्या बात है, ये है पहचान। इतना अच्छा लगा मुझे कि आज जैन फ्रूट सब जगह, पूरे अमेरिका में भी, लंदन में भी, जहीं भी जाओ जैनी, सारी दुनिया में का, सारी दुनिया का भोजन भ्रष्ट हो सकता है, लेकिन जैनी का भोजन एक निश्चित है, हर जैनी वही भोजन खाता है। और आज भी 99% भोजन शाकाहारी ही होता है जैनी का। तो ऐसी कोई अपनी पहचान, ऐसा कोई अपना जीवन बने, अपना टाइटल बने। एक और चाहता हूं, जिस दिन मेरा कि हर होटल में, हर प्लेन में रात के 8 बजे के बाद भोजन मिलता है शाम का, हर होटल में, लेकिन उसमें भी लिखा रहे यहां जैनियों के अनुसार दिनस्थ बोलने के पहले भी भोजन मिलता है। और प्लेन में एक अनाउंस हो, यदि कोई जैनी हो तो उसके शाम के भोजन की व्यवस्था सूर्य अस्त के पहले है। और ये पहचान बन जाए, जैनी कभी रात में नहीं खाता। पानी की बोतल पे आहा, जैन बोतल, जैन पानी कैसे मिलेगा? वो जानते हैं कि जैनी बिना छना पानी नहीं पीता। तो हर व्यक्ति का जैन बोतल, छना हुआ पानी, चाहे तो अपन कर सकते हैं। हमारे एक भोजन ने सारे विश्व में जैनी भोजन बना दिया, तो हमारी हर चर्या बना सकते हैं हम कि ये चर्या जैनी की है, ये चर्या हिंदुस्तानियों की है, ये आर्यपुत्रों की है। तो क्यों नहीं अपन बना सकते हैं? और हमें बनाना चाहिए। हमें बहुत मुश्किल से सुरक्षा करो जैन कुल की। यदि तुमने एक नियम ले लिया, बड़ी दुर्लभता से मुझे जैन कुल मिला है, हम जैन जाति के, जैन कुल के विरुद्ध में नहीं जाएंगे।
हमारे कुल में, हमारे पूर्वज में रात्रि भोजन नहीं किया जाता, नहीं खाएंगे, अवक्ष नहीं खाया जाते, हम पूरी चर्या अपनाएंगे। लो, यदि तुमने ये जीवन में अपना लिया तो तुम एक दिन तीर्थंकर के कुल में जाके जन्मोगे। तुम्हारे पिता तीर्थंकर होंगे, तुम्हारे दादा तीर्थंकर होंगे, तुम्हारे कुल में तीर्थंकर का जन्म होगा, पंच कल्याणक बना रहे होंगे, वहां तुम खुद होगे। जैसे भरत, बाहुबली आदि 100 पुत्र अपने पिताजी का कल्याणक देख रहे हैं, अपने पिताजी का ठाट बाट देख रहे हैं। तीर्थंकर, अपन को तो नाम ही आ जाए तो बहुत है, वे तीर्थंकर के कुल में जन्म गए, तीर्थंकर घर में है और 100 बेटों का जन्म हो गया। उन 100 बेटों में भावना करो भगवान, हे भगवान, यदि मानव जन्म भी मिले तो मेरा जन्म अगली बार तीर्थंकर की गोदी में हुआ। यदि मैं तीर्थंकर न बन सकूं तो कोई बात नहीं, क्योंकि तीर्थंकर की सीटें तो निश्चित है। तीर्थंकर की सीटें तो, हे भगवान, यदि मेरे तीर्थंकर की सीटें निश्चित नहीं है, तीर्थंकर ना बन सकूं, तो इतना मौका तो दे नहीं कि मैं तीर्थंकर का बेटा बन सकूं। कैसे बनोगे? जब तुमने नियम ले लिया होगा कि मेरा जैन कुल में जन्म हुआ है, इस कुल को मैं कलंकित नहीं करूंगा, इस कुल में मर्यादा में रखूंगा, इस कुल के अनुसार मेरा आचरण होगा, यह पुण्य बढ़ करके तीर्थंकर का कुल दिला देगा। क्योंकि द्रव्य तुमने ऐसा मान लिया, ऐसे ही हर चीज को मान लेना। काल, तुम्हें ऐसा काल चाहिए, ऐसा काल चाहिए जिस काल में तुम्हारा मोक्ष होता हो। तो आप कम से कम कुछ काल को निश्चित कर दिए 24 घंटे में, इस काल में मैं कोई पाप नहीं करूंगा। निश्चित कर दो, कोई समय निश्चित कर दो, निश्चित करो। समय की बहुत बड़ी कीमत है। थोड़ा शुरुआत करो, 24 घंटे में एक काल निश्चित करो, इस काल को मैं कभी पाप नहीं करूंगा, इस काल में मैं धर्म ही करूंगा। बहुत बड़ा महत्व है। माला फेरोगे, एक निश्चित काल करो, पूजा करोगे, एक निश्चित काल करो, अभिषेक करते एक निश्चित काल करो, काल लिमिट कर दो, इतने बज के इतने मिनट पर मैं संसार का कोई कार्य नहीं करूंगा, कोई कार्य नहीं करूंगा, भोजन भी नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, बाथरूम भी नहीं जाऊंगा, एक काल निश्चित होना चाहिए। मैंने बहुत बार इस पर प्रवचन दिया। यदि आपने ये निश्चित कर लिया, समाज के लिए मैंने कहा था कि मंदिर में अभिषेक का काल निश्चित कर दिया, इतने बजे ही अभिषेक होगा, इतने बज के इतने मिनट पे, वो काल तुमने यदि पालन कर लिया। आप दिल्ली में भी हैं और किसी ने कहा चाय पी लीजिए, नहीं अभी नहीं पीऊंगा, क्यों? ये काल मेरे भगवान के अभिषेक का काल है, 15 मिनट बाद पीऊंगा। सारा ब्रह्मांड कांप जाएगा। तूने भगवान के काल की मर्यादा दिल्ली में रखी, मंदिर में ही नहीं, दिल्ली के अंदर तूने मर्यादा रखी कि नहीं ये अभिषेक का काल चल रहा है। भगवान कहता, प्रकृति कहती है, दुनिया तो मेरा मंदिर में ही ध्यान नहीं रखते हैं, तू दिल्ली में ध्यान रख रहा है। जहां अब मैं मंदिर तक सीमित नहीं रहूंगा, जहां तू रहेगा वहां मेरी छाया, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा। लेकिन ये कब कर पाओगे? जब निश्चित करोगे, जब निश्चित करोगे। देखो कई संप्रदाय में देखो, उनका नमाज का समय निश्चित है। क्यों? 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं होते। और तुम्हारा समय कौन सा निश्चित है? कौन सा समय? 1 सेकंड भी आगे पीछे मत हो उसको। ट्रेन में भी हो, बाथरूम जाना है, घड़ी देखो, नहीं इस समय नहीं जाऊंगा, ये समय मेरे भगवान का अभिषेक का है, 15 मिनट बाद जाऊंगा। भगवान के अभिषेक के लिए कभी ट्रेन में सुसु रोक के दिखा, इसका चमत्कार देख ले। भगवान के नाम पर सुसु रोक, पवित्र काल के नाम पर सुसु। इस काल में मैं सुसु नहीं जाऊंगा। एक नियम कर लो, इस काल में मैं भोजन नहीं करूंगा, चाय नहीं पीऊंगा, इस काल में मैं सोऊंगा नहीं, इस काल में मैं खाऊंगा नहीं, इस काल में मैं मौन रहूंगा।
जितना कर सको उतना करो। और उस काल को आप देखना, सुसु तो तुमने बहुत बार रोकी होगी, बहुत बार रोकते होगे, लेकिन कभी धर्म के नाम पर, भगवान के अभिषेक के नाम पर, ये महाराज के आहार का समय है, चलो आहार के ले लीजिए। मेरे महाराजों के आहार के समय प्राय फिक्स होते हैं, वो समय ले लीजिए। नहीं है तो आप अपना खुद समय निश्चित कर लीजिए। एक कोई समय नहीं करिए, आप कर लीजिए 24 घंटे में मैं ये 15 मिनट पवित्र करता हूं। इन 15 मिनट के अंदर मैं संसार का कोई कार्य नहीं करूंगा। दोपहर में कर लीजिए, सोते समय नहीं, नींद आने के बाद। महाराज नींद में जितनी देर सो जाऊं उतने दिन गड़बड़ नहीं करूंगा। नहीं, सो तो रहे हो कम से कम। मैं तो कह रहा हूं उस समय सोगे भी नहीं। 15 मिनट कर लो, आध घंटे कर लो, 10 मिनट कर लो, लेकिन वो काल फिक्स होना चाहिए। और ये काल तुमने 6 महीने फिक्स कर दिया। आप देखना, कमाल का काम देखना। जब भी आप कोई भी टेंशन में होगे, उस समय आप ध्यान में चले जाना, आपको समाधान मिलेगा। ये एनर्जी दे रहा हूं आपको, ताकत दे रहा हूं आपको काल की। तो छेद, द्रव्य, छेद, काल, भाव, इनकी ताकतें हैं, क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ सदा नहीं रह पाएगा। मंदिर तुम सदा नहीं आ पाओगे। तुम इनको समझो और इनकी सबकी मर्यादा समझ करके अपने जीवन को कुछ ऐसा करो कि जो कुछ भी मैंने कमाया है वो सुरक्षित रह जाए। कम कमाओ, दुर्घटना से देर भली। थोड़ा धीमे चलो लेकिन सुरक्षित चलो। थोड़ा कम कमाओ, सुरक्षित कमाओ। थोड़ा कम बोलो, सुरक्षित बोलो। थोड़ा कम देखो, सुरक्षित देखो। ऐसा मत देखो कि कल मेरी आंखें सदा सदा के लिए चली जाएं। ऐसा मत बोलो कल हमें पुनः क्षमा मांगना पड़े, पुनः बोलना पड़े, पुनः करना पड़े। ऐसा मत करो जिससे करना ही बंद हो जाए। ऐसा मत करो। ऐसा करो कि जो मेरे पास है यह सुरक्षित रह जाए। आज हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी के अंदर एक बात का नियम लेके चलना है, जो जहां है, जिस रूप में है, उसको कम से कम सुरक्षित करना, उससे डाउनफॉल नहीं होना। जो जहां है उससे नीचे नहीं आना। बस ये तैयारी करो। और जो निधि तुम्हें मिली है वो लुट नहीं जाए कहीं। ऐसा ये जैन को लुट नहीं जाए, ये आर्यखंड लुट नहीं जाए, ये नमोकार मंत्र लुट नहीं जाए। आंखें में भगवान को देख रहे हैं, कहीं भगवान लुट नहीं जाए। आज प्रवचन सुन रहे हो, कहीं ये लुट नहीं जाए। जो जो तुम्हें अच्छा लग रहा हो, जो जो तुम्हें गर्व हो रहा हो, उसके संबंध में विचार करना है। क्योंकि इस संसार में समृद्ध को लूटने वाले बहुत है। अमीर को ही तो दुनिया लूटेगी, गरीब को क्या लूटेगी। सुरक्षा किसको चाहिए, बड़े आदमी को कि छोटे को? आप बड़े आदमी हैं कि छोटे हैं? आर्यखंड में, भारत में जन्म लेने वाला कभी छोटा नहीं होता, सदा बड़ा होता है। उसमें भी जैन कुल में जन्म लेने वाला बहुत बड़ा होता है। आपको बहुत सुरक्षित करना है, क्योंकि आपको लूटने वाले ज्यादा हैं। कोई भी लूट सकता है। इसलिए आज के सुरक्षा कवच, सुरक्षा की शक्ति को ध्यान रखें, और सुरक्षा शक्ति ध्यान रखेंगे तो हम बहुत कुछ पा जाएंगे। महावीर भगवान की जय। परम पूज्य नियापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जिनवाणी की ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक धरुं सदा देत हूँ डोक। हे जिनवाणी भारती